बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग 4 जो मुकदमात हैं दहशत गर्दी के, उनके सिलसिला में पेश हुए। ये मेरा ख़्याल है अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मीडिया जिसको हाईलाइट भी कर रहा है, कि ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये जो मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं, ये ऑपोजिशन को इंतकामी कार्रवाइयाँ सिर्फ़ एक वजह से कर रहे हैं कि एक तो बाई इलेक्शन, और उसके बाद ऑपोजिशन का काम होता है कि इनकी नालायकी, नाअहली, करप्शन, लोड शेडिंग और महंगाई को हाईलाइट करना। और वो चूँकि इन्होंने हमारे ऊपर केसेस इतने कर दिए कि हम सुबह निकलते हैं अदालतों के लिए, थानों के लिए, और दहशत गर्दी के केसेस में तो आपको हर थाने में खुद जाना पेश होना पड़ता है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक हमें समझ आती है, ताकि हम अवामी मसाइल को अवाम के आगे उजागर ना कर सकें। और उसके साथ दूसरी जो हमें समझ आती है वो ये कि ये हमारे हौसले पस्त करना चाहते हैं। तो मैं इन गुलामों को, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, इस फस्तायत का शिकार हुकूमत को, इस फाशिस्ट गवर्नमेंट को ये बताना चाहती हूँ कि आपके ये ओछे हथकंडे हमारा अज़म और इरादा मज़ीद बुलंद करेंगे। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, जिस तरह से अवाम का जीना आपने दोभर करके रख दिया है, अवाम आपसे इंतकाम लेगी। अवाम आपसे उस भूख का, उस लोड शेडिंग का, उस महंगाई का, जिसका झांसा देके झूठे प्रोपेगंडे के तहत आप लोगों ने बैरूनी दुश्मनों के हाथों में खेल के इस हंसते बसते मुल्क को उजाड़ा है, इसका बदला अवाम आपसे लेगी। और फिर ये रोज़ाना रात आपने देखा होगा कितने सुकून से उन्होंने अगली जुलाई में भी जो हमारे ऊपर क़यामत ढानी है उसका इंदिया दे दिया है। तो मैं अवाम से अपील करती हूँ, आए निकलें अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, इन गद्दारों से, इन गुलामों से हमेशा के लिए निजात पाने के लिए, क्योंकि ये हमारे मसाइल के हल के लिए नहीं आए, ये सिर्फ़ एक मकसद के लिए आए थे, वो उन्होंने पूरा कर लिया है। वो मकसद था वो NRO लेना, और NRO 2 ये किसी बदतरीन डिक्टेटर ने भी इस तरह का NRO नहीं दिया था। मुशर्रफ का जो NRO था ये उससे भी ज़्यादा वर्स्ट है। इन्होंने करप्शन को लीगल कर लिया है, और इन्होंने ये NRO अपनी मर्ज़ी से ख़ुद बनाया। पहले NRO का और इस NRO का फ़र्क बताते हुए आखिरी बात करूँगी कि पहले NRO इनको जो डिक्टेटर थे वो दे के इनको उन्होंने मुल्क से बाहर दफ़ा कर दिया था। आज ये NRO अपनी मर्ज़ी का बना रहे हैं, बिकॉज इस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी ये खुद है और CM भी खुद है। और आखिर में मैं ये बताती चलूँ कि ये जो जाली वज़ीर आला है ये अपना मैंडेट खो चुका है। कल का जो आला अदलिया का जो फैसला आया, हम उसको खुशाइंद इसलिए समझते हैं, ठंडी हवा का झोंका, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इनकी अक्सरियत को कायम रखने के लिए ये जो आर्टिकल आइन का जो 224 चीख के कह रहा है कि ये जिस जमात के जो मेंबर हैं अगर वो डिसक्वालीफाई हों या सीट हों या खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो जाए तो इमीडिएटली अगली लिस्ट, अगले जो नाम है वो एंटरटेन हो जाते हैं, उनका नोटिफिकेशन खुद से इलेक्शन कमीशन जारी करता है। ये रोकने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इसकी बरतरी बरकरार रखना था, जो कि अब अक़लियत में ये कन्वर्ट हो चुकी है। और अगली रई से कसर हम 17 जुलाई को निकालेंगे इंशाअल्लाह। और आवाम से मैं कहती हूँ कि निकलो अपने हकूक़ के लिए, अपने बच्चों के हकूक़ के लिए, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। और हम इन गुलामों से इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिला के रहेंगे, आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे। ये जितनी मर्जी बर्बरियत और जुल्म कर लें, इंशाअल्लाह हम इनसे इंतकामी कार्रवाई सिर्फ एक तरह की लेंगे कि इनको इस मुल्क की सियासत से, इस मुल्क से हमेशा हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद कर देंगे और इनको माजी बना के रख देंगे, और बदतरीन इनकी मिसाल दी जाएगी हर ज़माने में इंशाअल्लाह।